थे मारो मान सम्मान स्वागत करे। सभी युवा साथियों को धन्यवाद दूं जो थे माने मोटरसाइकिल पे मरागा के चागे थे माने लेके आया हो। सभी माताओं को धन्यवाद दूं कि 2.5 घंटा से मारो 3 घंटा इंतजार कर रहे हो। सभी गांव के नागरिकों ने गालड़ गांव हमेशा मेरे मन में एक यूनिक गांव रहे हैं। विकास की एक अलग गाथा लिखने को काम करे तो गालड़ गांव करे है। हर जगह जब भी मैं गांव में आया हूं मैंने तय दिल से बहुत खुशी इस बात की हुई है और मैं सच्चाई से 1700 गांव के अंदर सांसद के रूप में काम कर रहे हूं। हर गांव में जब भी गए हूं तो गालड़ को नाम में हमेशा मेरे मुंह से लिया है कि जो विकास देखना है, जो अपनत्व देखना है, जो एक खुली सोच विचार को एक सोच देखोगा तो थाने गालड़ के अंदर नजर आओगी। आज यह प्रोग्राम में थे माने सारा बुलाए है। मैं सरपंच महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। हमारी प्रधान महोदय बैठी है सरपंच जी, रामफल जी हमारा उप प्रधान है, बोलने को नहीं पड़ेंगे। इनके हिस्सों को भी नहीं बोल जाऊं थे मान के डाल लियो कि 2 आदमी बोलने लग रहे हैं और जग्गू की थे बात सुनी ली होगी और थाने स्पेशल मातृशक्ति ने जो बात थाने समझाई है ना मुझे समझ गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार गलती को नहीं करनी है। आपने अपना सरपंच महोदय बैठे हैं दानोटी बड़ी का और राजेश, सभी हमारा राधे श्याम जी और हमारे सभी भीमसाना से हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर सभी लोग आए हुए हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से इस गांव के सभी नागरिकों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्रों 4.5 साल पहले झूठ की नींव रखकर इस राजगढ़ की तहसील में जो चुनाव लड़ा गया था, जो गालड़ मेरे घर का गांव था जिसमें मुझे हमेशा मेरे पिताश्री को आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला, उन गांव में भी मैं टक्कर में आया क्योंकि उम्मीद थी, एक आस थी और वो आस और उम्मीद इस बात पर थी कि कोई व्यक्तित्व है जिसने 45 साल का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने का काम किया, ऐसे ऐसे वादे करे। क्योंकि जब तक आपने पब्लिक लाइफ जी नहीं होती है, जब तक आपने काम करवाया नहीं होता है, आपको आइडिया भी नहीं होता वो काम होते कैसे हैं। बड़ी बड़ी बातें मार दी गई, पता ही नहीं कि चूरू जिले के अंदर राजगढ़ तहसील जो आपनी योजना का पहले चरण में पानी आया तो सिंधु के 27 गांव में पानी आया था। कैसे इन लोगों तक पानी पहुंचेगा, कैसे विकास करवाएंगे, वो सभी नाटकबाजी करके लोगों को भ्रमित करके चुनाव के अंदर अपने मत का प्रयोग करवा लिया और एक आम आदमी, एक आम युवा मातृशक्ति जुड़ गई इस उम्मीद के अंदर कि कोई नई जागृति होगी राजगढ़ तहसील के अंदर। पर नहीं तो छोड़ो, जो पुरानी व्यवस्था में बना रखी थी उनको ने भी अस्त व्यस्त करने को काम कर रहे थे कांग्रेस की विधायक कर रहे मेरे साथियों। और यो टाइम आगे है, अब हमें जागना पड़ेगा। हमारे गांव में 45 साल युवा शक्ति, बहुत ही शर्म आवक एक ही बार मंथन करा, सोचा भी हाँ नेतृत्व के रूप में मैं और एक वोटर और एक युवा पीढ़ी के रूप में भी सोचता होगा। अपन अपने गांव के अंदर विकास में कितना परिभाषित करेगा, क्या है विकास? हर कोई नेतो आवे है, नए आवे पुरानी गाल बकते हैं, बाटा फेंकते हैं, ताली बजा दो वोट पड़ जाए। यो तो कोई तरीकों को नहीं। जो आदमी सालों साल की मेहनत कर रहा है, विकास के काम करवा रहा है, अपने व्यवहार को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ में अगर प्रजातंत्र में राजनीति कर रहा है, उसको धूमिल करने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि थे जागरूक होने। क्या बोले थे वे लोग कि 45 साल में क्या करवाए हैं और मैं 5 साल में सबकी बदल दूंगी था। मैंने एक मौका देख के देखो, यही तो कही थी। हाँ बोलो, कौन कही थी? आज गालड़ गांव के अंदर कक्षा 12वीं को स्कूल बने तो 2014 में बने हो, 8वीं को पहले ही बन गए हो। स्वास्थ्य केंद्र बने हो तो राम सिंह द्वारा बनाए गए हो। गांव में बिजली बनी 1997 में आ गई ही। पानी की व्यवस्था आपनी योजना 97 में आ गई ही। और धानोटी छोटी से जोड़ने वाली रोडे 1984, 2007 सभी जो काम में मेन काम रहा है वो आपके काम 2018 से पहले भी हो गए। और गांव में वो लोग आके क्या बोले कि 45 साल में किन्हें को नहीं आयो, मैं 5 साल में करूंगी। और ठेलों का हाँ भर दी। अगर थियात्रा बेवकूफा का बरन ना जाऊंगा तो इस साल कोई नयो साथी हो रहा होगो, वो नयो और कोई नाटक लेके आओगो।
दूसरों को गाली बक के, दूसरों को घर में पत्थर फेंकने वाले लोग कभी भी आपके घर का भला नहीं कर सकते। ये जिंदगी में बात मान के चल लेना। भला वही करेगा जो आपको नई दानगी दिखाएगा। हुआ क्या, इन बीते हुए 4.5 साल के अंदर 5 ही मान लो, बिना 2 बच रहे हैं और दिन को इनका 7 ही बच रहे हैं। 7 दिन में आ जाएंगे 4 जिंदा। इन 5 साल के अंदर क्या काम, इस गांव के अंदर क्या काम करवाया है इस विधायक ने, बताइए। सरपंच महोदय कितना काम है जगह में, जितना काम एक ईंट को नहीं धरी गई होगी। 1.5 करोड़ को काम तो हमारी प्रधान जी बैठी है और विजया प्रमुख बैठी है। तारे गांव में आज विकास को कार्य को उद्घाटन करने जा रहा। एक ईंट कौन रखी, हिसाब तो ये बैठना खाको नहीं खुलना चाहिए इस लोगों को जो 5 साल पहले आवे हैं। ये लोग एक ही स्कूल में पढ़े रहे हैं, यथार्थी विधायक और राहुल गांधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दो बाप बेटे बाप के हो 5 साल बीत गया कि मैं कर्जो माफ हो रखी को नहीं हो अगर या इंडी उतार दूं इंडी कह की इंडी पानी को ला रहे हो पता है कोनी अपना तो इंडी तो पता है कोनी। मैं थाने बता दूं मेरे साथियों, युवा साथियों, पढ़ा लिखा हो और मैं थाने से बहुत उम्मीद रखूं। पूछो क्यों रखूं। मेरे दादा जब राजनीति क्या करता है, जब राजगढ़ की तहसील अलग हुआ था, हमारा समाज अलग हुआ, हमारा परिवार भी अलग हुआ था। हमारे दादा की टाइम में थारे घरा में था, दादा की बड़ा की तरह का समाज संगठित हो, परिवार बड़ा बड़ा करता। आज परिवार भी छोटा छोटा हो गया। मैं जब राजनीति करता तो गांव के अंदर 1 2 आदमी जो गांव का मेन होता, वही गांव में काम कराने के लिए राजगढ़ जाया करता। कदे स्कूल ले आया, कदे रोड ले आया, कदे बिजली की व्यवस्था करवा ली। आपा लोग व्यवस्था नाच बदल दी। आज हर युवा लड़को या चाहे कि मैं डायरेक्ट संबंध बनाऊं, मेरे संपर्क होना चाहिए मेरे नेतृत्व के साथ में। एक भाई से मिला तो दूसरा भाई नाराज हो जाए, आई लेडी वोट मार ला, मुझे माफी बड़े मानता हूं। हमारी हालत भी खराब हो रही, सी बात तो नहीं है। पर जब ये आपनी योजना पहला चरण जब राजगढ़ तहसील में नहीं तो रजौरी जिले में आया था, तो राजगढ़ तहसील की मात्र 27 गांव में पीने का पानी मिला। राजगढ़ तहसील के बाकी सभी गांव 4 कोठी का पानी या ट्यूबवेल का पानी दिया करते थे। जल जीवन मिशन आया, सांसद के रूप में जब मैंने काम संभाला 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी लाल किले से कि आने वाले 2-5 साल के अंदर 2024 तक हिंदुस्तान के 90% घरों में टूटी का पानी देंगे। इस मात्र शक्ति को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में पीने का पानी आएगा। या लोकल विधायक की जेब की योजना को नहीं और ये मारने गहलोत साहब की योजना को नहीं, या योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। गांव के अंदर बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति पीने के पानी के लिए तरसेगा नहीं। 5 साल में क्या हो, 5 साल में राजस्थान के अंदर मेरे चूरू जिले की बात कर लूं, 3,60,000 घरों में पीने को पानी पहुंच रहा था। आज तक मात्र 72,000 घरों तक पानी पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा दुनिया देखे हुए और इतना अनुभव है इनको प्रशासनिक सेवाओं का, ऐसे लोग विधायक बन गए। और उन्होंने विधायक बनने के बाद में काम न हो उसके इनके पास में 100 बहाने। मैंने कलेक्टर महोदय से पहली मीटिंग में कहा था कि आप फटाफट टेंडर निकालिए। पहला टेंडर निकला राजगढ़ का, दूसरा निकला रतनगढ़ का, तीसरा निकला सुजानगढ़ का, क्योंकि तीनों योजनाएं ऐसी योजना थी जो 2018 के अंदर ही इनमें पीने का पानी पहुंचा था। राजगढ़ में भूंगी परियोजना के रूप में और सुजानगढ़ रतनगढ़ के अंदर आपकी योजना फेज 2 के रूप में पानी पहुंच गया था। तो वहां पे हमें ज्यादा जोर नहीं आया। 19 टंकियां राजगढ़ में बननी थी और कुछ सुजानगढ़ में बननी थी और टूटी का पानी घर घर तक पहुंचा। तारानगर का ही सब क्षेत्र था जिस क्षेत्र के अंदर तारानगर और राजगढ़ के 27 गांव जिनको बिल्कुल नई योजना चाहिए थी, क्योंकि आपकी योजना पहला चरण 25 साल के लिए डिजाइन था। 25 साल का समय पूरा हो गया, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। ये योजना थी 850 करोड़ रुपए की। इसमें हमने बड़ी मेहनत करी, बार बार मीटिंगें ली और जो बलाऊ टीपा से जो हमारा पानी आता था तहसील तक, उस बलाऊ टीपे से पानी जाता था तारानगर की। तारानगर वाले पानी को कट करवाया, तारानगर के पानी की व्यवस्था किसी और जगह से हुई
और वो पूरा का पूरा पानी इस क्षेत्र के लोगों के लिए मिल जाता, ऐसी व्यवस्था बनाई। टेंडर निकलवा दिया, टेंडर कॉल हो गया 850 करोड़ रुपए का। अब मैडम देखिए फिर किए जाते हो, ये दिमाग में आए कि ना अतरा तो शांति जीन को क्योंकि वरना मैंने लोग विधायक अतरा कहना। 850 करोड़ को टेंडर निकले लो, बलाऊ टीपा के अंदर पीने की पानी की संपूर्ण व्यवस्था सिद्धू के हिस्से के लिए हो गई थी। तारनगर को हटा दिया गया था, टेंडर निकल गया था, उस टेंडर को कैंसिल करवाने का कार्य किया तो इसने किया। और फिर दोबारा से टेंडर, फिर दोबारा से डीपीआर। अब बिरानी हेड से पानी आएगा इस क्षेत्र के लिए और पूरा पानी फालतू बस तो रहने लग गया। अब वो आओ पानी, अब डिग्गी बनानी है और डिग्गी कहते तो गालड़ पहुंचा है, कहते और काम क्यों, काम से काम ने लड़ा लो, तो काम से काम लड़ जाना। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस का 75 साल का इतिहास रहा है और इसी इतिहास में ये न्याय चल रही है। लोगों को बांटो, जातियों के नाम पे, गोत्रों के नाम पर बांट लो और वोट मांगो। उस तरीके चलते हुए आज तक हमारे यहाँ पानी नहीं पहुंचा और वो 850 करोड़ की योजना कैंसिल हुई। 10 महीने लग गए, अब दोबारा टेंडर लगा है, वहां लगा है 625 करोड़ का और आप बाकी टेंडर आपके एरिया का लगा है। मैं तो इन लोगों की कभी नीयत थी नहीं और हमें बात समझनी पड़ेगी। सिवाय झूठ के, सिवाय जब झूठ के आधार पर राजनीति खड़ी की जाती है ना मित्रों, तो दो चीजें अवश्य पैदा होती हैं, घमंड और अहंकार। और घमंड और अहंकार के साथ में इन लोगों ने राजगढ़ के अंदर पिछले 5 साल में राजनीति करी है। लोगों के गला दबा के मारने का काम किया है, तेरी मेरी भाई से भाई को लड़ा दिया सिर्फ वोटों की राजनीति के। फेंका भाषा सुना कहते चुनाव में। मैं कोर्ट कचहरी की राजनीति करने वाली नहीं हूं, मैं कोर्ट कचहरी की राजनीति नहीं करती हूं। इन लोगों ने कोर्ट कचहरी की राजनीति करी है। ये 9 साल का सांसद है, आज तक कोई शिकायत नहीं। आपने तो 4.5 साल के अंदर ही सीबीआई से नाता जोड़ लिया अपना। आप क्या हो इसको पता लग गया। एक शिकायत बता दो, एक फोन कॉल बता दो, किसी अधिकारी से आज तक बदतमीजी से बात करी हो तो, किसी को धमकाया हो तो, कभी भी नहीं। क्योंकि पिताजी ने पथ दिखाया था सच्चाई, ईमानदारी का, व्यवहार के साथ में राजनीति करनी है और व्यवहार के साथ राजनीति करी है। लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों को कोई भाई भाई को लड़ाया नहीं, समाज को जोड़ के चलते रहे। हारे फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए और आखिर में जीते हम ही। इन 45 सालों में कितने आए कितने चले गए, पर आज भी राम सिंह जी कसवा आपके बीच में आपकी ताकत के रूप में खड़े हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। प्रजातंत्र में आपका नेतृत्व कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, उसकी पकड़ कैसी है, उसकी सोच कैसी है, इन्हीं चीजों को लेकर में आगे राजनीति करनी पड़ेगी और आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान आने वाले 25 साल के अंदर एक विकसित देश तभी बनेगा इस अमृतकाल में जब युवा जागेगा और झूठ को वहीं पकड़ के बोलेगा कि आप गलत बात कर रहे हो। गारंट ने कितना जबरदस्त सहयोग किया था और इस गारंट के अंदर आज तक काम नहीं हुआ। सरपंच साहब थे, मैंने पिकअप पे बिठा के तो लेके आया हूँ गाड़ी के रोड के ऊपर, फिर मैंने रोड का सारा झटका लटका दिखा दिया है। भाजपा की सरकार बनेगी और कमला जी यहां से विधायक बनेगी और पहले कोई रोड की गाड़ी गिरेगी तो धानोटी से गारंट की तरह रोड के ऊपर ही गिरेगी। और साथ ही साथ में हर बात में झूठ, आप झूठ का आलम देखो, झूठ का आलम ये देखो कि आज 4.5 साल बाद में भी आदत कौन सा, आदत ही कौन सा। अभी आपकी मैंने एक रोड सेक्शन करवाई है सिंधमुख से सिवानी की, करवाई ना। अब इसके ऊपर भी एमएलए महोदय कहती हैं कि यह रोड नहीं लिया। एमएलए साहब ने भी बता देना कि रोड को नाम को मतलब क्या है, तुम्हारी बैठी CRIF रोड है। विधायक महोदय आप सुन लो, सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड हिंदुस्तान की भारत सरकार की देन है, राज्य सरकारों की, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट की रोड होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, वहां पैसा लगता है। पूरे राजस्थान के अंदर 78 रोड पास हुई है, आपके राजगढ़ तहसील में नहीं, पूरे जिले में ही एक रोड पास करवाई है और वो सिवानी से सिरमुख करवाई है। और आप कभी भी पूछना विधायक महोदय से चलते चलते, मैडम CRIF क्यों हुआ है, जोड़ जा कबाड़ी बैठा है, जोड़ ही कौन पाओगी कि CRIF हो के। फूल आवे तो मैं ले आई, रोड आवे तो मैं ले आई, हाईवे तो मैं, स्टेट हाईवे तो मैं, ग्रामीण की सड़क टूटेड़ी है तो राउंड उड़ा दी, मैं को टूटी। यो के तरीकों में राजनीति करने को, हर चीज में जो बन जाए वो कह रो और जो टूट जाए वो मारो।
तो भाया या जनता से जागरूक हो गई है, 23 के अंदर परिवर्तन होगा नवंबर में, और थाने उड़े ही भेज देगा जब ते खिलाड़ी हो ए खेल में थे फिट को बैठा राज तहसील को नाश कर दियो है, भाई ने भाई से लड़ा के मारे है। और एक मानो हाथी आनो कहनो के है, मैं थाना सारा ने कहूं युवा शक्ति ते बैठे हो ए हाथी को पार लो, क्या में क्या गरा पड़ेगा हाथी सोच लियो, क्या तो हाथी पर चढ़ के जाओ जब तक भाजपा वाला खुले आता हूं थाने सारा स्वागत करने लग रहा, वह भी लौट के मार के नहीं आवेगा गड़ी गुंजा, उनकी तो कीमत लागनी है, जो लगा जाओगे वो के चला जाएगा। आप लोग वोट खराब ना कर लियो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस हाथ को मजबूत करेंगे। और जो भी मेरे लायक काम बताए हैं, मैंने हमेशा गारड को सरपंच के रूप में बहुत ही मेहनती आदमी है, और हमारे पूरे बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य है, सबने हमेशा गारड मॉडल को हमने कॉपी करने की कोशिश करी है। आज का दिन है, लेट बहुत हो गया, मैं इतना करना चाहूंगा कि थारो सहयोग करो, साथ दो। हमने हमेशा इन सालों के अंदर एक ईमानदारी का जीवन व्यतीत किया है, हर आदमी के सुख दुख में काम आए, कभी अहंकार घमंड लेके चेहरे पर चले नहीं, हमने कभी किसी को लड़ाया नहीं। तो खेल की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे गांव के किसी विकास की बात हो, आप ही के गांव के बच्चे खेलने के लिए चले थे, हमने खेलने के अंदर कभी भी किसी राजनीति करी, और इन लोगों ने राजनीतिकरण करके भी उसमें भी खिलाड़ियों को नुकसान किया है। चिंता मत करना, ऐसा राजगढ़ बनाएंगे तो जात पे, न पात पे, न धर्म पे, न गोत्र पे, राजगढ़ ऐसा होगा जो सिर्फ विकास के पथ पर चलेगा, व्यवहार के पथ पर चलेगा, अपने भाईचारे को बना के चलेगा। ऐसे विकास की हम ऐसे राजगढ़ की कल्पना करते हैं, और आप लोगों का सहयोग मांगने के लिए आया हूं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बताता जरूर, पर आज बहुत लेट है, अगली बार कभी मैं आपके बीच में होऊंगा तो जरूर आपको उसके बारे में भी बात करूंगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों जोरदार तालियां, और भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।